अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुद से उठना सीखो। बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इंग्लिश को। नो वन इज कमिंग टू लिफ्ट यू अप। नो वन, कोई नहीं। नो वन मीन्स होता है कोई नहीं। नो वन, कोई नहीं। इज मतलब है, कोई नहीं है। कमिंग टू लिफ्ट यू, आपको उठाने कोई नहीं आने वाला है। कोई नहीं आने वाला है। कमिंग मतलब आने वाला। कमिंग का मतलब कहते नहीं है कम हेयर, यहाँ आओ। कमिंग आने वाला है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, यहाँ पर आने वाला है। तो कमिंग मतलब आना, तो आने वाला है। आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। टू लिफ्ट यू अप, आपको उठाने कोई आने वाला नहीं है। लिफ्ट मतलब उठाने वाला। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, तो कोई उठाने वाला नहीं है आपको। यू अप, आपको उठाने वाला नहीं है। नो वन इज कमिंग टू लिफ्ट यू अप, कोई नहीं आने वाला आपको उठाने के लिए। इफ यू आर सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, यदि आप बैठे हैं, डूइंग बिना कुछ किए हुए, नथिंग खाली बैठे हुए हैं। अगर यू यानी कि आप, अगर आप या तुम, यू मीन्स क्या होता है आप। हम अगर किसी से अच्छे से बात करते हैं तो आप कहते हैं, नहीं तो यू मीन्स तुम भी बोल सकते हैं। तो तुम बैठे हो ना, आर मतलब बैठे हो। आर के यू के साथ क्या लगता है आर, तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है किसकी, यू के साथ आर का यूज होता है और ही के साथ इज का यूज होता है। तो यू आर सिटिंग, आप बैठे हो। आप बैठे हो, कैसे बैठे हो, दे आर डूइंग, आप वहाँ बैठे हो। डूइंग नथिंग, आप बिना कुछ किए हुए, डूइंग नथिंग यानी कि बिना कुछ किए हुए बैठे हो। नथिंग हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। डूइंग मतलब कर नहीं रहे हो। नथिंग कुछ नहीं, आप नथिंग हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इफ यू आर सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, यदि आप बिना कुछ किए हुए बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, नथिंग हो, बेकार हो। द वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप फॉर यू, तो ये दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी। दुनिया आपके लिए क्यों रुके भाई, आप किसी के लिए रुकते हैं क्या। तो ये दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी अगर आप कुछ नहीं कर रहे और खाली बैठे हैं। द वर्ल्ड, दुनिया या संसार, विल नॉट, विल का यूज फ्यूचर के लिए होता है ना, विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, ये तो आपको पता है। तो नहीं रुकेगी, नहीं स्टॉप होगी यानी कि नहीं रुकेगी, दुनिया नहीं रुकेगी। फॉर यू, आपके लिए, फॉर मतलब के लिए, आपके लिए, तुम्हारे लिए, ये दुनिया जो है आपके लिए नहीं रुकने वाली। द वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप फॉर यू, अगर आप खाली बैठे हैं तो ये दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी। द वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप फॉर यू, ये दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी। पीपल, लोग, में सी योर स्ट्रगल्स, लोग आपका संघर्ष तो देखेंगे ही। लोग यानी कि पीपल, पीपल मीन्स क्या होते हैं, लोग। लोग में सकते हैं, इसको में पढ़ा जाएगा, में तो सकते हैं, लोग सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सी योर स्ट्रगल्स, आपका संघर्ष देख सकते हैं। सी मतलब देख सकते हैं, योर आपका स्ट्रगल्स। देखिए जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ में होंगे तो पहले वाले को आधा पढ़ा जाएगा। इसको मैं प्रोनाउंसिएशन करके दिखाती हूँ। तो यस को आधा सा पढ़ा जाएगा, टी आर यू को ट्र पढ़ा जाएगा। जी दो हैं यानी कि दो कॉन्सोनेंट सेम एक जैसे एक साथ में है तो एक का ही उच्चारण होगा और एक साइलेंट रहेगा। तो इस ट ग एल को आधा ला पढ़ा जाएगा और स्ट्रगल्स। तो स्ट्रगल्स मीन्स क्या होता है, संघर्ष।
संघर्ष जो है दुनिया आपका स्ट्रगल देखेगी, आपका संघर्ष देखेगी दुनिया। सिंपैथीज करेगी यानी कि सहानुभूति देगी आपको। विद यू फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए आपको सिंपैथी देगी, आपको सहानुभूति देगी। तो सिंपैथी, एस बाई को सिम पढ़ा जाएगा, सिम, एम को आधा माँ पढ़ा जाएगा, पी ए को पै पढ़ा जाएगा, सिंपैथीज, सिंपैथीज पढ़ा जाएगा यानी कि सहानुभूति। सहानुभूति, तो सहानुभूति क्या होती है? जो हम एक दूसरे के लिए दिखाते हैं दूसरों के लिए। तो सिंपैथीज विद यू फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए लोग आपके साथ सिंपैथी करेंगे, लोग आप पर तरस खाएंगे। साथ के साथ, आपके साथ, आपके साथ, यू यानी कि आपके साथ, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए लोग आपके साथ सिंपैथी करेंगे, आप पे तरस खाएंगे। एंड और देन मूव ऑन, और फिर क्या करेंगे? देन मूव ऑन हो जाएंगे यानी कि आगे बढ़ जाएंगे। एंड मीन्स होता है और फिर, देन मीन्स क्या होता है? और फिर मूव ऑन करेंगे यानी आगे बढ़ेंगे, लोग आप पे तरस खाएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। विद देयर ऑन लाइव्स, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे के साथ। देयर ऑन लाइव्स, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। देयर अपनी ऑन यानी कि खुद की जिंदगी, आपकी खुद की जिंदगी। ऑन का यूज खुद के लिए होता है। लाइव्स जिंदगी यानी अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। लाइव्स, इसको लाइव्स पढ़ेंगे, लाइव्स। एंड देन मूव ऑन विद देयर ऑन लाइव्स, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। सो इसलिए स्टॉप वेटिंग, इसलिए इंतजार करना बंद करो। सो मतलब इसलिए स्टॉप करो, बंद करो। वेटिंग करना यानी कि इंतजार करना। वेटिंग मीन्स क्या होता है? इंतजार करना बंद करो, इसलिए इंतजार करना बंद करो, इंतजार मत करो। गेट अप ऑन योर ऑन, खुद से उठो। गेट अप करो, उठो, गेट अप ऑन खुद से उठो, अपने आप से उठो, अपने खुद से उठो, खुद से उठो। टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, और खुद पर टेक कंट्रोल करो, खुद का नियंत्रण रखो यानी कि खुद की देखभाल करो, नियंत्रण को टेक करो। टेक केयर मतलब क्या होता है? देखभाल करना। तो टेक कंट्रोल, खुद को संभालो, ऑफ योर सेल्फ, खुद को संभालो। टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, खुद को संभालो। एंड चेंज योर लाइफ, और अपनी जिंदगी बदलो। एंड मतलब और चेंज करो, बदलो, अपनी जिंदगी बदलो योर लाइफ, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन को या अपनी जिंदगी को बदलो। चेंज योर लाइफ, अपने जीवन या अपनी जिंदगी को बदलो, सेल्फ कंट्रोल करो। रिमेंबर मतलब याद रखो। फॉलिंग इज नॉट अ वीकनेस, याद रखो गिरना कोई कमजोरी नहीं है। ये कोई कमजोरी नहीं है कि आप गिर गए तो आप कमजोर हैं। फॉलिंग करना यानी गिरना। याद रखो गिरना है नहीं, नॉट नहीं है, क्या नहीं है? वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है। गिरना कमजोरी नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है कि गिरना कोई कमजोरी नहीं है। आप गिर गए तो ये कोई हंसने की या कोई कमजोरी वाली बात नहीं है, तो गिरना कोई कमजोरी नहीं है। व्हाट
स्टेइंग डाउन आफ्टर यू फॉल इज, लेकिन स्टेइंग डाउन रहना यानी कि गिरकर खड़े ना होना, पड़े ही रहना, ये तो कमजोरी है। लेकिन स्टेइंग डाउन रहना यानी पड़े रहना आफ्टर यू फॉल इज, गिरने के बाद, आफ्टर का यूज बाद, यू आप, फॉल इज आप हैं, फॉल मतलब गिरने के बाद है। वट स्टेइंग डाउन आफ्टर यू फॉल इज, लेकिन गिरने के बाद भी पड़े रहना, ये क्या है, ये वीकनेस है, ये कमजोरी है और ये आपको नहीं करना है। यू हैव इनफ स्ट्रेंथ विद यू, आपके पास पर्याप्त स्ट्रेंथ है, ताकत है। यू आप, है मतलब पास, आपके पास है इनफ पर्याप्त स्ट्रेंथ है, ताकत है। एस को आधा सा पढ़ा जाएगा, टी को ट्रेन, एन को आधा ना पढ़ा जाएगा, जी टी एच कहीं पे भी मिलता है तो उसको ठा पढ़ाते हैं। तो क्या होगा, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होती है, ताकत विद इन, आप के अंदर कोई चीज होती है ना अंदर, तो विद इन यू, आपके अंदर क्या है, ताकत है। यू हैव इनफ स्ट्रेंथ विद यू, आपके अंदर पर्याप्त ताकत है। टू चेंज योर सर्कमस्टेंसेज, आपके अंदर पर्याप्त ताकत है, अपने हालात, अपनी परिस्थितियां को बदलने की पर्याप्त ताकत है। टू चेंज मतलब बदलने की, योर अपने सर्कमस्टेंसेज, ये स्पेलिंग आपको देखने में बड़ी लग रही होगी लेकिन इसको बहुत इजी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। CIR को सर पढ़ेंगे, CUM को आधा का पढ़ा जाएगा, आधा का, सरकम स्टेन पढ़ा जाएगा, S को आधा सा, टेन सज, सर्कमस्टेंसेज मीन्स हालात या परिस्थिति। आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, ताकत है। टू चेंज योर सर्कमस्टेंसेस, अपने हालात, अपनी परिस्थिति को बदलने की ताकत है आपके अंदर। सो इसलिए व्हाट इफ टुडे इज डिफिकल्ट, तो क्या हुआ, आज परिस्थितियाँ डिफिकल्ट है, कठिन है, तो क्या हुआ। व्हाट मतलब सो, इसलिए व्हाट मतलब क्या हुआ अगर, टुडे यानी कि आज है, क्या हुआ आज है, डिफ़िकल्ट है, परिस्थितियाँ कठिन है। DI को डी पढ़ेंगे, FI को फी पढ़ेंगे, CUL को सी को का पढ़ेंगे, को एल, डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन है, परिस्थितियाँ कैसी हैं, कठिन हैं। तो क्या हुआ कि परिस्थितियाँ कठिन है। टुमारो आने वाला कल जो होता है ना, टुमारो क्या होता है, आने वाला कल, आने वाला टुमारो कैन बी बेटर, लेकिन कल बेहतर हो जाएगा। तो क्या हुआ, आज परिस्थितियाँ कठिन है लेकिन कल तो अच्छा हो सकता है ना, कल बेहतर हो सकता है। कैन बी हो सकता है, बेटर हो सकता है यानी कि बेहतर हो सकता है। तो क्या हुआ, आज परिस्थितियाँ कठिन है लेकिन कल बेहतर हो सकता है। वट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप टूडे, लेकिन इसके लिए आज ही आपको पहला कदम लेना पड़ेगा, तब आपके हालात, आपकी परिस्थितियाँ आप पे डिपेंड हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। वट लेकिन यू आपको हैव टू का यूज, कोई काम आपको करना पड़ेगा के सेंस के लिए यूज करते हैं, तो आपको पड़ेगा क्या पड़ेगा, टेक मतलब लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप पहला कदम, आपको पहला कदम लेना पड़ेगा। स्टेप मीन्स क्या होता है, आप कदम। टुडे आज ही आपको पहला कदम लेना पड़ेगा। लीव योर एक्सक्यूजेस, बहाने छोड़ो, लीव करो, छोड़ो क्या छोड़ो, योर अपने, एक्सक्यूजेस अपने बहानों को छोड़ो बहानों को छोड़ो। लेट गो ऑफ योर फेयर, और अपने डर को लेट गो यानी जाने दो। लेट का यूज कब करते हैं, जब कोई काम करने दो के सेंस के लिए लेट का यूज करते हैं। तो जाने दो, बहाने को
जाने दो, जाने दो। ऑफ योर फेयर, अपने डर को जाने दो, अपने डर। फेयर मीन्स क्या होता है? डर। लेट गो ऑफ योर फेयर, अपने डर को जाने दो, बहाने को मत रोको, उन्हें जाने दो। टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड योर गोल, और अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम लो। टेक मतलब लेना, यानी कि लो। द फर्स्ट पहला, स्टेप लो पहला कदम लो। टूवर्ड की ओर, की ओर किसकी ओर? योर गोल, अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम लो। अपने लक्ष्य, गोल क्या होते हैं? अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम लो। टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड योर गोल, अपने गोल, अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम लो। डर को जाने दो, अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम लो। बिकॉज, क्योंकि नो वन इज कमिंग टू सेव यू, क्योंकि कोई भी आपको बचाने, आपको सुरक्षित करने नहीं आने वाला। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि नो वन कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। इज मतलब है नहीं। कमिंग टू सेव यू, कोई नहीं आने वाला आपको बचाने, कोई नहीं आने वाला। टू सेव यू, आपको सुरक्षित करने, आपको बचाने कोई नहीं आने वाला। सुरक्षित करने, यू आपको, कोई नहीं आने वाला आपको सुरक्षित करने, आपको बचाने। इस चीज़ को आपको याद रखना है। बिकॉज नो वन इज कमिंग टू सेव यू, क्योंकि आपको कोई बचाने वाला नहीं आने वाला। यू आप हैव टू बिकम योर ऑन सपोर्ट, आप खुद अपने सपोर्टक बनो, आप खुद को बनाओ, इस तरीके से बनाओ कि आप खुद अपना सपोर्ट कर सको। यू आप, यू हैव टू, आपको बिकम बनना पड़ेगा, आपको पड़ेगा। हैव टू आपको बनना पड़ेगा। योर अपना, अपना खुद का। ऑन यानी कि अपना खुद का। सपोर्ट मीन्स क्या होता है? सहारा, आपको खुद को सहारा देना पड़ेगा, आपको कोई नहीं बचाने आने वाला। यू हैव टू बिकम योर ऑन सपोर्ट, आपको खुद को अपना सपोर्ट देना पड़ेगा, आपको खुद सपोर्ट करिए, आप खुद को सुरक्षित करिए, आप खुद को बचाइए, अपनी सफलता की ओर आगे बढ़िए, लेकिन आपको कोई उठाने आने वाला नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना है। गेट अप फाइट, उठो लड़ो। गेट अप करो, उठो। फाइट करो, लड़ो, उठो लड़ो। एंड प्रूव दैट यू आर, और प्रूव करो, साबित करो। एंड और प्रूव करो यानी साबित करो। उठो और साबित करो। दैट की, दैट मीन्स वह होता है, लेकिन यहाँ पर दैट का यूज की के सेंस के लिए यूज किया गया है। दैट की यू आप, आर मतलब आप हैं, क्या हैं? नॉट समवन हु गिव अप, आप वो नहीं हैं जो आप हार मान लें, आप वो नहीं है जो हार मान लें, आप हार मानने वालों में से नॉट नहीं है। समवन आप कोई वो नहीं है जो हार मान ले। हूँ जो गिव्स अप कर ले, हार मान ले, जो आप वो नहीं है जो हार मान लें। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, साबित करनी है। गेट अप उठो, फाइट करो, लड़ो। एंड प्रूव दैट यू आर नॉट समवंस हु गिव्स अप, आप वो नहीं है जो हार मान ले। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।